हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो वीकेंड बहुत बढ़िया रहा, तो कल के लिए प्लान करते हैं मंडे के लिए क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करने बाकी है। तो किसमें किसमें लॉन्ग बिल्डअप बना है और किसमें हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, ये वाला जो लेवल है कंप्लीट रिजेक्शन का लेवल है। ये वाला बार बार 4 टाइम रिजेक्शन, जो कि हो गया 23,600 का लेवल। अगर निफ्टी मंडे के दिन पे इसके ऊपर निकलता है और इसके ऊपर बेस बनाता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ बेस यू कैन एक्सपेक्ट एक बिग रैली, और टारगेट विल बी ओपन इन निफ्टी। और इसमें आप 1:2 1:3 प्लान कर सकते हो 15 मिनट पर। ठीक है, अगर बेस फॉर्म होता है, बेस का ब्रेकआउट आता है तो ठीक है, और डायरेक्टली रैली आता है उसमें निफ्टी में, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने में निफ्टी में पर्टिकुलरली। इस वाले रेंज में कहीं ओपन होता है तो वो साइडवेज ही रहेगा निफ्टी में। मल्टीपल ट्रेड लेना आप ट्राई मत करना, वही बेटर रहेगा इन निफ्टी। और अगर 23,400 का एक लेवल होता है, ये एक डिमांड की तरह एक्ट कर रहा है, बाय ऑन डिप की तरह, जो हर बार अभी निफ्टी में चल रहा है कुछ दिनों से, 7-8 दिनों से, कि जैसे एक नया डिप बनता है, डिप में और बाइंग आता है। जैसे कि अभी रिसेंट का डिप हो गया ये वाला लेवल, इसका लो बना है 23,400 का। अगर 23,400 के नीचे ब्रेकडाउन करता है और यहाँ पे कहीं बेस बनाता है और उसके नीचे आप एंट्री कर सकते हो। एक पुट वाले साइड में ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस रेड कैंडल का लो का एंट्री प्राइस होगा, और आपका स्टॉप लॉस 23,400 के अराउंड रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको एक्सपेक्ट कितना करके चल सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एक्ट करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सेलर बैठे रहेंगे, जो कि हो गए ये वाले लेवल। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे कट होता है तो स्लोली स्लोली करते करते ये वाले लेवल ब्रेकआउट करेंगे, और इस लेवल के नीचे एक मोमेंटम में पर्टिकुलरली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी का, विच इज 23,224। अगर इसके नीचे जाता है तो ये 23,000 इजीली टच कर देगा। ठीक है, ये हो गए निफ्टी के लेवल। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में डेली में अगर देखा जाए, क्लियरली चैनल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि ये वाले दिन दिन पे भी मैंने बोला था 3 जून के दिन पे, जब यहाँ पर आया था कि एक नया हाई बनेगा, और हाई जाते ही क्लियर कट कभी भी बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो या फिर कोई स्टॉक हो, डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं भागता, रेजिस्टेंस की तरफ आया, इसका लो कट हुआ, एक रैली प्लान हुई। ठीक है, अभी निफ्टी बैंक में सेम सिनारियो चल रहा है कि ये अभी चैनल पैटर्न के हाई पे रेजिस्टेंस पे है, ट्रेंड लाइन वाले। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, फिर से एक रेजिस्टेंस। तो अभी रेजिस्टेंस का ये एरिया हो गया 52,000 का। अगर मान लो जैसे 52,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तो ऊपर निकलने के बाद मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा 52,000 का। अगर ये ब्रेक करता है ये वाला एरिया और 52,000 के ऊपर कहीं बेस बनाता है ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, 50 पॉइंट का एफएल लेके मैं 100 to 200 पॉइंट्स कैप्चर करना पसंद करूंगा। तो फिर वो वाले लेवल रहेंगे 52,300 या फिर 52,500 के अराउंड। ठीक है, ये एक एरिया हो गया। जब तक 51,900 के नीचे है या फिर 52,000 के नीचे है और 51,400 के आसपास कहीं घूम रहा है, तो मल्टीपल बेस सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे, तो वो साइडवेज का एरिया रहेगा, उसमें कोई ट्रेड मत करना। और अगर जैसे ही 51,000 के नीचे निकलता है निफ्टी बैंक, तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट, अगर बेस बनता है उसका ब्रेकडाउन मिलता है 50 पॉइंट्स का एसएल देके, स्मॉलर क्वांटिटी 50% क्वांटिटी उठा के आप चल सकते हो, और आपको एटलीस्ट 50,500 का लेवल मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। पीवीआर आइनॉक्स का ये एक स्टॉक है, अगर इसमें वीकली में चेक करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा बॉटम पे है, इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। जिस किसी को फ्यूचर लेना पसंद है तो वो पीवीआर आइनॉक्स का जुलाई या फिर अगस्त का फ्यूचर ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और डेली में चलता है, डेली में इसमें लॉन्ग बिल्डअप आया है। ठीक है, तो इसका जो हाई बना है पीवीआर आइनॉक्स का, वो 1455 का इसका हाई लगा है। अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल अगर कल के दिन पे क्लोज करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 2% या फिर 3% का मूव इन पीवीआर आइनॉक्स। ओके, एस्ट्रल में एक अच्छा ट्रेड ट्रेड प्लान हो सकता है ये वाला, क्योंकि साइडवेज का एरिया था। ये साइडवेज के एरिया के ऊपर अगर निकलता है, क्लियर कट एक ग्रीन कैंडल दिखता है, देन यू कैन एंटर इनटू ट्रेड ऑन कॉल साइड इन एस्ट्रल एज वेल। आरती इंडस्ट्रीज का सेम सिनारियो है। अगर 716 के ऊपर 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, देन यू कैन एंटर इनटू कॉल साइड। ठीक है, अगेन ये सीओबी का ट्रेड है, इसमें अगर वीकली में जाऊँ, वीकली में अगर प्लान करते हैं, वीकली में इसमें लॉन्ग बिल्डअप आया है कम्प्लीटली, और ये ऊपर वाला इसका हाई, ये वाला इसका टारगेट हो सकता है। जिस किसी को फ्यूचर बाय करना है पर लॉट साइज इसकी ज़्यादा है, तो मेक श्योर आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर बाय करो। ठीक है, अगर डेली में चलते हैं,
डेली में इसमें रिट्रेसमेंट आया है, ठीक है। और आरपी इंडस्ट्रीज में पर्टिकुलरली इनसाइडर कैंडल सेटअप है, इसका हाई और लो मैंने मार्क करके दिया है। अगर इसमें 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज करता है, मैंने बोला आप कॉल साइड जा सकते हो। फिर इसका टारगेट कितना रहना चाहिए, 739 का ये वाला एक लेवल हो गया, ठीक है। टीयूपी में क्या हुआ है, जो हाई मार्क किया है मैंने वहीं से रिजेक्शन आया है। अगर इस रिजेक्शन के ऊपर अगर निकलता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो आप एक रैली प्लान कर सकते हैं सीयूबी में। एंड यस, थैंक यू गाइस, डन फॉर द डे।